सभी को राम राम। मैं कैलाश चौधरी, ग्राम कीरतपुरा, तहसील कोटपुतली, जिला कोटपुतली बहरोड, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं बागवानी, औषधीय खेती, मूल्य संवर्धन का काम करता हूँ। मैंने ये बाग सन 12-13 में लगाना शुरू किया था इस खेत में, जिसमें मेरे 90% तो चकैया के सम के पेड़ हैं, जो मैं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या, यूपी से लाया था। और इसमें 6-7% NS7 के हैं, नरेंद्र 7 के, और 2-3% देसी हैं। ये सारा करके मिलावट करके ये बाग लगाया था, क्योंकि इसमें परागण ये 3 चीज़ होने से ज़्यादा होता है, फल भी मोटा आता है। और ये इससे पहले एक खेत में मैंने 98 में 1989 में शुरू किया था। 2003 में फल आया। वो फल कोटपुतली मंडी, सब्जी मंडी में बिका नहीं, तो हमने 2004 में तलाश किया कि भाई इसका क्या करें, क्योंकि केवीके वालों ने प्रोसेसिंग के बारे में तो हमें कुछ बताया नहीं था। तो मैं केवीके कोटपुतली गया, तो वहाँ एक प्रतापगढ़ यूपी का साइंटिस्ट था, डॉक्टर राम आसरे। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई अपना यूपी प्रतापगढ़ में छोटे छोटे गृह उद्योग हैं प्रतापगढ़ जिले के आसपास, और वो महिलाएं घर में बनाती हैं, और आदमी सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ हाईवे है उसके ऊपर खोखा लगा करके बेचते हैं। तो मैं प्रतापगढ़ चला गया 2003 में, और वहाँ उन्होंने एक नर्सरी वाले का नंबर दिया मेरे को। तो मैं वहाँ धर्मशाला में रुका, और फिर नर्सरी वाला मेरे को आसपास के गांव में एक हफ्ते तक दिखाया ले जा कर के। तो मैंने देखा कि महिलाएं 4-5 मिल कर के छोटा छोटा काम अपना आंवले का वहाँ कर रही थी, जिसमें वो श्रेडिंग कर रही थी, पंचिंग कर रही थी, उबाल के छील रही थी। ये काम वो कर रही थी, और उससे वो अचार, मुरब्बा, कैंडी, जूस, लड्डू ये बना रही थी। तो वो देख करके फिर मैंने देखा कि वो बेचते कैसे हैं, पैकिंग क्या है। तो रोड साइड जा करके मैंने देखा, तो वो खोखे, लकड़ी के खोखे में वो बेचते थे, और पैकिंग भी 1 किलो के आसपास की सबकी पैकिंग थी। तो मैंने प्रोडक्ट भी लिए, खा के चेक भी किए, और मैं एक हफ्ते तक वहाँ संतुष्ट होके आया। और एक आदमी भी कारीगर तय करके आया कि भाई तू 2004 में हमारे सितंबर में आ जाना, तो वो हम छोटा छोटा ये काम शुरू कर लेंगे। तो वहाँ से आने के बाद भी मैंने छोटे छोटे भगोने लिए, थ्रेडिंग ली, उसको छेद घिया कसे, और ये छेद करने की वो चम्मच ली। 2003 में हमने थोड़ा थोड़ा आंवले के प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। हमने घिया कस करके लड्डू बनाए, कुछ उबाल करके उसका अचार बनाया, कुछ कैंडी सी बनाई मीठी करके, कुछ पंचिंग करके मुरब्बा बनाया। तो हमसे तो ज़्यादा इतना बढ़िया नहीं बना, और फल भी थोड़ा ही लगा था उस टाइम। उसके बाद 4 में हमने वो मिस्त्री आ गया हमारे पास। तो हम बाजार से भगोना, बड़े बड़े और परात, और कुछ ट्रे, जो जो उसने सामान पलटा, ये सब लेके आए, और हमने बनाना शुरू किया। तो लड्डू, वही 4 चीज़ें हम ज़्यादा बनाते थे: लड्डू, अचार, और अपना मुरब्बा और कैंडी। तो ये बनाया, तो ये हमने इसमें अक्टूबर के फर्स्ट में यहाँ बेचना चालू किया, कोटपुतली रेडी लगा के, लेकिन यहाँ बिका नहीं। तो ये फिर हमें समस्या आई कि भाई प्रोसेसिंग में जाने के बाद भी बिकता नहीं है। तो मैं जयपुर गया पंत भवन, और वहाँ पंत भवन में उस दिन बड़े अफसरों की मीटिंग थी। तो लंच में मैंने उनको सबको लड्डू खिलाए,
अफसरों को। तो श्री राजीव महर्षि जी उस टाइम प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात हुई। मैंने कहा हमारे कोटपुतली में तो ये बिकता नहीं है, हमने आंवला लगाया था और अब ये छोटा छोटा प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन क्या करें ये बिकता नहीं है। तो उन्होंने कहा यहाँ पंत भवन में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर स्टॉल लगा लो। और उन्होंने उस टाइम के कमिश्नर को कहा कि भाई आप एक टेबल की, दो कुर्सी, एक फोर्थ क्लास ये व्यवस्था कर देना और इनका काम शुरू कराओ, क्योंकि अपने राजस्थान में किसान ने ये पहला काम किया है जो अपना बागवानी भी शुरू की और इसका मूल्य संवर्धन भी किया। तो ये हमने एक वापस आकर के मारुति वैन खरीद ली और हम 3-4 दिन प्रोडक्ट बनाते और एक दिन ले जाते वहाँ, लंच लंच में हमारे बिक जाते। उस टाइम हमें कीमत का भी अंदाज़ा नहीं था, क्वालिटी का भी अंदाज़ा था, लेकिन हमें उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। तो धीरे धीरे काम बढ़ गया और उन्होंने कहा कि भाई एक चंडीगढ़ में मेला लगता है एग्रोटेक इंटरनेशनल, CII द्वारा 3 साल में एक बार लगता है, तो बोला वहाँ चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई नवंबर लास्ट में, तो भाई आप स्टॉक कर लो। और सारी व्यवस्थाएं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने की, लेबलिंग लगवाना, पैकिंग ढूंढ के जयपुर से करवाना, ये बैनर बनाना, ये सब करके हम वहाँ चंडीगढ़ चले गए। वहाँ 3, 4 और 5 तारीख का 3 दिन का मेला था। वहाँ पर मैं कोई 27-28 कुंटल माल बना के ये चारों चीज़ें ले गया था। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला हमें। 1,60,65,000 की बिक्री हुई। मेरे को वहाँ प्रथम पुरस्कार मिला, राजस्थान स्टेट का ही था वो डोम तो, लेकिन वो मिला मेरे को। तो दूसरे दिन सब अखबारों में, टीवी में आया, बड़ा विल पावर बढ़ा हमें, सब खुशी हुई। और वापस आकर के हमने इस काम को ज़्यादा बढ़ाया। और 2005 में एक्सपो लगा, हॉर्टिकल्चर एक्सपो IARI दिल्ली में। तो उसमें मैं गया और सारे अधिकारी भी गए हॉर्टिकल्चर के। तो वहाँ मुझे पूछा गया भारत सरकार की सेक्रेटरी से कि भाई आपको क्या समस्या है। तो मैंने बताया मैडम हमें समस्या ये है कि हम तो किसान हैं, कम पढ़े लिखे हैं, हमारी क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, हमारी पैकिंग ठीक है कि नहीं है, सेल्फ लाइफ कैसे बढ़े, ये चीज़ों की जानकारी नहीं है। हमने CFTRI से पूछा मैसूर से, तो उन्होंने 50,000 रुपये मांगे टेक्नोलॉजी देने के। हमने कहा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो इसमें हमारी मदद कराओ। तो वो मैडम चंडीगढ़ में अवार्ड दिया, तब भी वो सेक्रेटरी वहाँ थी। तो वो बड़ी खुश हुई और उन्होंने DGICR को बोला कि भाई आंवला प्रोजेक्ट कौन देख रहा है। तो वो सीफेट लुधियाना देख रही थी उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि अभी हमने मशीन खरीदी है, शुरू करेंगे। तो उनको कहा कि भाई आप इस किसान के साथ मिल कर के इसके यहाँ जा कर के ही तुम भी सीखो और इसको भी सिखाओ, तुम्हारी मशीन वशीन साइंटिस्ट सब जाओ वहाँ पर और फ्री में दो इनको टेक्नोलॉजी। तो उस टाइम वो 5 साल का एग्रीमेंट हुआ मेरा। और वो मेरे यहाँ आते थे और हमें भी सिखाते थे और वो खुद भी एक्सपेरिमेंट करते थे कि भाई इसमें विटामिन C कितना हो, मीठे में शुगर का कंटेंट कितना हो, इसकी सेल्फ लाइफ कैसे बढ़े, ये सब चीज़ें वो बताते थे। दूसरा उन्होंने सहयोग करके मशीनरी बनवाई, अपने ग्रेडिंग बनवाई आंवले की। दूसरा पंचिंग मशीन बनाई, पल्पर बनाया और छोटी छोटी कई तरह की मशीनें, जूस काटने की बनाई, अपने हाइड्रोलिक प्रेस बनवाई। कुछ मशीनें महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर ने उदयपुर में बनवाई। तो ऐसे मेरे को सहयोग किया। उदयपुर वालों ने पॉली टनल ड्रायर लगाया मेरे यहाँ। तो ये अफसरों का बहुत बड़ा सहयोग रहा और हमारे पूरे परिवार की रुचि थी और हम निरंतर उसमें अच्छा करने की कोशिश करते रहे। उसके बाद 2005 में मैंने एक यूनिट खादी कमीशन के सहयोग से लगा ली। यूनिट तो छोटी थी हमारी, क्योंकि ज़्यादा नहीं, इतना पैसा था हमारे पास नहीं, दिमाग था। लेकिन हमने 10 लाख की यूनिट लगाई तो उसकी फ़ायदा हमें ये हुआ कि
खादी कमीशन की पूरे देश में एग्जीबिशन लगती है, तो वो उसमें नई तरह का प्रोडक्ट था हमारा, तो खादी कमीशन वाले भी हमें प्राथमिकता से स्टॉल फ्री में देते थे, ले जाते थे, वहाँ रहने की व्यवस्था करते थे। तो हमने देश की कैपिटल राजधानियों में एग्जीबिशन की, उनकी महीने महीने भर की, डेढ़ डेढ़ महीने की एग्जीबिशन लगती थी। तो उसमें हमारी खूब बिक्री होती थी। हमारे वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर आते थे, वो समझ लेते थे प्रोडक्ट सैंपल ले जा कर के, तो वहीं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। कई एक्सपोर्टर भी आ जाते थे, वो भी सारी चीज़ें समझी। हमने आज तक कोई एमआर नहीं रखा, नहीं हमें ज़रूरत पड़ी, और नहीं हमने कभी लोकल बेचा। लोकल तो ये है कि जिसको ज़रूरत हो वो हमारी फैक्ट्री आकर के ही ले जाए। तो क्या है कि जितनी हमारी, हमने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करवा रखा था। मैं 1997 से मोरारका फाउंडेशन से जुड़ा हुआ था, तो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखी। उसके साथ साथ फिर हमें बताया गया कि भाई आप प्रोसेसिंग का भी सर्टिफिकेट ले लो, तो हमने आईसीआर सीफेड के सहयोग से ऑर्गेनिक प्रिजर्वेशन सीखा, और हमने 2004-05 में प्रोसेसिंग का भी सर्टिफिकेट ले लिया। इसलिए हमारे साथ जितनी भी देश में ऑर्गेनिक फूड की जो मार्केटिंग करती थी वो कंपनियां जुड़ी, बल्क में हमसे सप्लाई लेती हैं। आज भी एक्सपोर्टर भी हमसे बल्क में लेते हैं। उसमें हम मैन्युफैक्चर हमारा एड्रेस है, मार्केट भाई उनका एड्रेस है। ऐसे धीरे धीरे हमारा काम बढ़ गया। फिर 2008 में राजस्थान गवर्नमेंट से हमने स्कीम बनाई कि भाई किसान को वैल्यू एडिशन के लिए आप सब्सिडी दो। तो वसुंधरा जी ने 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया। उसमें 2008-09 में हमने थोड़ी बड़ी यूनिट लगा ली, और उसमें कई तरह की मशीन भी खरीद लाए, काफ़ी कुछ काम, बिल्डिंग बना ली, काम बढ़ा लिया हमने। और वो हम ये समझो कोरोना से पहले करीब करीब 100 टन हम आंवला का प्रोसेस करते थे। कोरोना के बाद थोड़ा कम हुआ हमारा। इसके अलावा एलोवेरा जूस है, अपना आंवला जूस है, आंवले के 10-12 प्रोडक्ट, कई तरह के वो पाउडर बनाते थे। मैंने 4000 मीटर का सेडनेट लगाया, क्योंकि मैं एनएचएम में स्टेट कमेटी में डायरेक्टर था। तो वो लगाया, और उसमें हम व्हीट ग्रास करते थे, गेहूं के ज्वारे, उसको सुखा करके पाउडर बनाते थे, और एक साल में हम 4 या 5 टन कर लेते थे उसमें। और उसमें हमें यह समझो करीब करीब लागत का 7-8 गुना प्रॉफिट होता था, और बल्क में बेचते थे। फिर हम ऑनलाइन चले गए इसमें। कोरोना के टाइम में तो अमेजन से जुड़े, फ्लिपकार्ट से जुड़े, उसमें भी पूरे देश में विदेश में हमारा प्रोडक्ट जाता रहता है। हमने उसी टाइम बेल लगाया, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से ला करके, नरेंद्र 5। तो बिल के भी हमारे पास तकरीबन 200 पेड़ हैं, उसका भी हम प्रोसेस करके बेचते हैं। आज की तारीख में आंवला और बील में कैंडी सबसे ज़्यादा बिकती है। कैंडी के बाद में मुरब्बा भी बिकता है, और अपने जूस बिकता है, पाउडर बिकता है, प्रास बिकता है। कैंडी भी हम 3-4 तरह की करने लग गए। चटपटी भी करते हैं, मीठी भी करते हैं, ऑर्डर पे गुड़ की भी बनाते हैं, ऑर्डर पे हनी की भी बनाते हैं। रेगुलर तो हम चीनी की बनाते हैं, ऑर्गेनिक चीनी की, जो महाराष्ट्र से आती है। इसके अलावा ऑर्डर देता है तो हम गुड़ की भी बना देते हैं, ऑर्डर देता है तो हम शहद की भी बना देते हैं। ऐसे हम पूरे परिवार के लगे रहते हैं। और आसपास की सीजन में कोई 15 से 20 महिलाएं हैं, कोई विधवा है, कोई गरीब है, उनको रोजगार देते हैं। 5-7 लड़के आते हैं, उनको रोजगार देते हैं। और हमारा पीक सीजन वैसे अपना अक्टूबर शुरू से होकर के और मई तक चलता है। उसके बाद आंवला तो बंद हो जाता है। हम स्टॉक करते हैं आंवले प्रोडक्टों का। हमारे पास 400 ड्रम हैं, तकरीबन 1000 कुंटल हम स्टॉक कर लेते हैं। बाकी रेगुलर बिकता रहता है, और उसको ऑफ सीजन में हम बेचते रहते हैं। और अब हमने मोरिंगा लगा रखा है, सहजना, तो उसकी फलियों का पाउडर, उसके पत्ते का पाउडर, जामुन लगा रखे हैं तो जामुन
एक्सट्रेक्ट बेचते हैं, जामुन पाउडर बेचते हैं, गिलोय पाउडर बेचते हैं, अपने कोई 10-12 तरह के ये पाउडर बनाते हैं वो बेचते हैं, 5-6 तरह के जूस बनाते हैं वो बेचते हैं, और कोई 30-32 प्रोडक्ट हैं हमारे। और सबसे बड़ी बात है कि ओन फार्म, ग्रामीण क्षेत्र में हमारा ये फार्म है, हम हमारे फार्म पर ही रहते हैं, वहीं पर हमने यूनिट लगा रखी है। हमने एक तेल मिल भी लगाई, और मस्टर्ड ऑयल हम दुबई एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमने रॉक साल्ट और ब्लैक साल्ट भी ला करके पाउडर बना के बेचते हैं, और धीरे धीरे कई चीज़ें हम करते हैं। और अपना आज तक हमारे ऊपर कोई एफएसएसआई का केस नहीं, कोई हमारा सैंपल कहीं भी फेल नहीं हुआ। क्वालिटी पे हम सबका जोर रहता है, ईमानदारी से काम करें, वाजिब रेट लें, और आदमी उससे व्यापार बढ़ता है इन दो चीज़ों से। आपकी पैकेजिंग कैसी है, आपकी क्वालिटी कैसी है, आपकी स्टैंडर्ड क्या है, इन सब चीज़ों अपन मेंटेन करते हैं। ये हमारे ऊपर अफसरों की और साइंटिस्टों की मेहरबानी रही है। मैं हम तो कम पढ़ा लिखा, मैं तो किसान हूँ, हमने तो ऊँट बड़द से खेती शुरू की थी, लाव चरस से, और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे हैं। ये है कि जब भी हमें मौका मिला, हमने गांव में 50 किसानों का ग्रुप बना के और ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कराई, 20 किसानों से अपना बगीचा लगवाया आसपास, और उन सब का प्रोसेसिंग करके, और उनको भी 2 पैसा ज़्यादा मिलता है, और हम भी प्रोसेसिंग करते हैं, तो हमें बाहर से कहीं रॉ मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने एक महिला सहकारी समिति बनाई 2005 में, जैविक कृषि महिला सहकारी समिति, और उसकी महिलाओं का भी, उनको भी हमने कंपोस्टिंग करना सिखाया, वर्मी कंपोस्ट सिखाया, और उनकी पैदावार को भी हम वैल्यू एडेड करते थे। उनकी महिलाएं जो काम करना चाहती थी वो भी हम करते थे। कोरोना के टाइम वो सब चीज़ें बंद हो गई, तो हमने वो सोसाइटी को भी बंद कर दिया। इस तरह धीरे धीरे आज 3 फर्म बना लिए हमने। एक केएस बायो फूड है जिसका ट्रेडमार्क वेदांता है, एक पाल एग्रो बायोटेक है जिसमें पाल नाम का ट्रेडमार्क है, और एक तीसरी और फर्म बन गई, मेरे अभी उसका ध्यान नहीं आ रहा है, बाकी उसका भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है। और सारा हम ऑनलाइन भी करते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं।